नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 में केवल और केवल 4 श्लोक हैं। श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 बस इतने ही हैं। तो इस प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में केवल एक वीडियो होगा। सिंस हर एक चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसलिए इसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सिर्फ एक वीडियो होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें 4 श्लोकों में जो अष्टावक्र जी हैं अब वो क्या समझा रहे हैं जनक को। आपने देखा कि जो तीसरा चैप्टर था उसमें जनक जी ने ये प्रश्न पूछे, अष्टावक्र जी ने जनक जी से वो प्रश्न पूछे जिससे ये पता चले कि इनको आत्मज्ञान हुआ है या फिर इन्हें आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञान का भ्रम। ज्ञान का भ्रम ये है कि मुझे पता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है। ज्ञान का भ्रम ये है कि मुझे पता है कि इस संसार से हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस संसार की माया में उलझे हुए हैं, फिर भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये है ज्ञान का भ्रम। पता तो चल गया कि हाँ ये सब माया है, ये सब प्रभु की माया है, सब कुछ उन्हीं में समेट ली जाएगी। पता तो चल गया बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके, बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े महात्माओं से ये बातें सुन करके हमें पता तो चल गया, लेकिन अंत में हमारा कैरेक्टर वैसा डेवलप नहीं हो पाया। हम जानते हैं कि सब कुछ माया है, फिर भी उस माया के पीछे भाग रहे हैं। ये ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का भ्रम है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब तक वो चरित्र में ना उतरे वो भ्रम ही है। ठीक है, तो तीसरे चैप्टर में अष्टावक्र जी ने जनक से कुछ प्रश्न पूछे जिससे ये पता चले, जिसके जवाबों से जनक जब जवाब देते हैं तो ये पता चले कि इन्हें आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। तो अष्टावक्र जी के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न बड़े ही अच्छे से फ्रेम किए गए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि अष्टावक्र जी एक बहुत अच्छे पेपर सेटर हैं। उसके लिए जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, अगर अष्टावक्र जी के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मैंने ज्ञान ले लिया है, अगर उसके उत्तर जनक के उत्तर से मेल खा जाएं, तभी आप समझिए कि जो आदमी ये कह रहा है कि मुझे ज्ञान हो गया है, मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ, आओ मुझसे दीक्षा लो या आओ मुझसे शिक्षा लो, आओ मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, अगर वो आत्मज्ञान आपको उसके भीतर मिले, वही उत्तर आपको मिले जो कि जनक ने दिए थे, या वैसे ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आंसर्स आएँ, तो ही आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति अपने आप को क्लेम कर रहा है वो आत्मज्ञानी हुआ है, उसे भ्रम नहीं है, क्योंकि जनक के उत्तर आत्मज्ञानी के उत्तर हैं। अब जब जनक आत्मज्ञान के स्तर पर आ गए तो अगला स्टेप क्या है? जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया, जब वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए, तो अब क्या बचा? अब बचा मोक्ष। ज्ञान मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग है, ज्ञान मोक्ष नहीं है, लक्ष्य नहीं है। ज्ञान साधन है, ज्ञान साध्य नहीं है। कर्म साधन है, कर्म साध्य नहीं है। भक्ति ही केवल एक ऐसी चीज है जो ईश्वर की ही शक्ति है, जो ईश्वर की शक्ति के माध्यम से वो भावों के साथ आपको उसके साथ जोड़ देती है। जो ज्ञानी को फल मिलता है वो फल भक्त को मिल जाता है, जो कर्म योगी को फल मिलता है वो फल भक्त को अपने आप मिल जाता है। उसके सामने सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, कर्म के सारे रहस्य, उनके पीछे कौन काम कर रहा है, कौन सर्वोत्तम कारण है, सर्वोच्च कारण है, वो उसको पता चल जाता है। तो जो भक्ति है वही है ईश्वर की शक्ति, जो ईश्वर की मेन शक्ति है। आप ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हो और भक्ति खुद आपको पकड़ करके चलती है। यानी भक्ति ईश्वर की कृपा है जिसके द्वारा वो आपको पकड़ लेते हैं। तो भक्त और ज्ञानी में अंतर है। जो ज्ञानी है पहुंचेगा वो भी पकड़ना, वो भी कोशिश कर रहा है पकड़ने की, लेकिन जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे की तरह अपनी माँ को पकड़ने की जैसे कोशिश करता है बंदर का बच्चा, उसकी हालत है वो, बंदर के बच्चे की हालत है ज्ञानी की। पकड़ना वही है, लेकिन पकड़ने के तरीके अलग हैं। एक जो है माँ को पकड़ रहा है, दूसरे को माँ ने पकड़ा हुआ है। तो जो भक्ति में होता है उसे माँ ने यानी परमात्मा ने पकड़ा होता है। और जो ज्ञानी होते हैं, जो विधियों के माध्यम से, तरह तरह के अभ्यास के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रयासों से माँ को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बंदर का बच्चा है, वो अपने प्रयास से, अपनी ताकत से माँ को पकड़े रहता है। जब वो अपनी ताकत से माँ को पकड़े है तो कितनी देर तक पकड़े रह पाएगा? जब तक कि उसमें माँ को पकड़े रहने की क्षमता, या जब तक कि वो गलती नहीं कर देता। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा होता है वो क्या होता है? बिल्ली का बच्चा, उसको उसकी माँ पकड़ के चलती है, इसलिए बिल्ली के बच्चे को ये चिंता नहीं होती कि वो गिरेगा बचेगा, उसने तो पकड़ा ही नहीं, उसने तो अपने आप को माँ को समर्पित कर दिया है। तो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके चलती है। अब आप कहेंगे कि बिल्ली में भी तो अपनी सामर्थ्य होती है, माँ ने गिरा दिया तो, लेकिन यहाँ पे केवल एक कंपैरिजन इसलिए किया जा रहा है ताकि समझाया जा सके।
बिल्ली गिरा सकती है, परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, वो सभी का स्वामी है, वो नहीं गिरने देगा अगर उसने पकड़ लिया तो। ठीक है, तो इस तरह के जो उल्टे सीधे तर्क देते हैं उनसे बचिएगा। जो कंपैरिजन करते समय ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि इसलिए लगाते हैं ताकि सामने वाले की बात को काटा जा सके, उनका उद्देश्य और कुछ नहीं होता। उनसे बचकर रहिए और उन्हें जवाब दीजिए, उन्हें बताइए। अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, आप किसी को जवाब देने के लिए विवश नहीं हैं। हर कोई अपनी यात्रा में है, उसे अपनी यात्रा में रहने दीजिए। आप अपनी यात्रा में हैं, मुस्कुरा कर चल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये हमने अभी तक समझी कि आत्मज्ञानी की स्थिति क्या है। और आत्मज्ञानी जब हो जाता है तो वो समर्पित हो जाता है। यहाँ पर जो जनक की स्थिति है आत्मज्ञान वाली, ये वो स्थिति है जिसमें परमात्मा की शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया है, यानी परमात्मा ने उन्हें पकड़ लिया है, परमात्मा के साथ उनका संग हो गया है, अपने आप को उन्होंने परमात्मा में स्थित कर लिया है। और इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जनक ने सिर्फ और सिर्फ समर्पण किया। तो अंत में चाहे ज्ञानी समर्पण करे, चाहे कर्मयोगी समर्पण करे, समर्पण ले कहाँ जाता है? भक्ति की ओर ही ले जाता है। तो हर चीज़ का अंत, चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान हो, हर चीज़ का अंत में जा कर के भक्ति में ही होता है, समर्पण में ही होता है। बिना उसके आत्म में स्थित हुआ ही नहीं जा सकता, आप ये समझ लीजिए। तो ये चीज़ है, आपको समझ में आया होगा। पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस किया। अगर आपने भागवत गीता हमारे चैनल पर देखी है पहले, तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो हमने आज डिस्कस किया है। तो भगवत गीता की भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है और उसको एक खास सीक्वेंस में हमने तैयार किया है। उसी सीक्वेंस में मैं कहूँगा कि आप उसे देखिएगा, क्योंकि हमने इसको 13वें से 18वें चैप्टर तक भगवत गीता में सबसे पहले हमने उसे कवर किया है, इन चैप्टर्स को कवर किया है। उसके बाद हम लोगों ने 7वें से 12वें चैप्टर को कवर किया है और उसके बाद हमने पहले से 6ठे चैप्टर को कवर किया है सबसे लास्ट में। तो ये सीक्वेंस एक खास वजह से हमने फॉलो किया है। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है भगवत गीता की, तो आप निश्चित जाकर के देखिए और चैप्टर नंबर 13 से शुरू कीजिए। आपको निश्चित रूप से फ़र्क महसूस होगा पहले और अब की आपकी भगवत गीता की जो समझ है उसमें। ठीक है, निश्चित रूप से होगा। मैं ये नहीं कहता कि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन एक अलग तरीका, एक अलग विचार है। ये कहीं से लाया नहीं गया है, ये अपनी तरफ से जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे अंदर से महसूस हुआ कि हाँ कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, वो मैंने अपने विचार शेयर किए। जैसे किसी के मन में कोई विचार आया तो वो बता देता है, उसी तरीके से हम सब प्यासी आत्माएं हैं। मुझे जो विचार आया वो मैंने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर सामने रखा कि हम इस तरीके से भी भगवत गीता को एक बार पढ़ करके देखें और उसके बाद फिर एक बार सीधा पढ़ करके देखें, तो हमें फ़र्क महसूस होगा। और इस चैनल पर भगवत गीता के पहले से लेकर के 18वें चैप्टर तक के एक एक वीडियो, एक एक कॉम्पैक्ट वीडियो हम अपने चैनल पर बनाएंगे और 18 वीडियोज़ की पूरी भगवत गीता की एक सीरीज़ हम क्रिएट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आइए वापस आते हैं अपने अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 5 पे। अब तो आइए देखते हैं पहले श्लोक में अब क्या बता रहे हैं अष्टावक्र जी। अब अष्टावक्र जी ये जान चुके हैं कि जनक को आत्मज्ञान हो चुका है। तो जब आत्मज्ञान के बाद अगली चीज़ है वो है मोक्ष। तो इसलिए अब उसको उपदेश दे रहे हैं, जनक को वो उपदेश दे रहे हैं अष्टावक्र जी कि अब तो तुम आत्मज्ञानी हो चुके हो, मैं जान चुका तुम्हारे उत्तर से। तीसरे चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, चौथे चैप्टर में तुमने उसका आंसर दे दिया। अब 5वें चैप्टर में मुझसे ये सुनो कि तुम्हें जब आत्मज्ञान हो गया है तो तुम किसके अधिकारी बन गए? मोक्ष के अधिकारी बन गए। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी बच्चे ने IAS की तैयारी की तीसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में IAS का एग्ज़ाम हुआ, अब वो पास हो गया है IAS का एग्ज़ाम, और अब 5वें चैप्टर में उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें काम कैसे करना है। अब तुम IAS हो गए हो, तुम IAS हो चुके हो, अब तुम्हारा काम कैसे होगा, किस तरीके से तुम IAS की तरह स्थित रहोगे, अपने पद को संभालोगे, वो सुनो। तो ठीक वैसा ही कुछ है कि अब जब आत्मज्ञान हो गया है तो अगला लक्ष्य क्या है, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपका मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष की स्थिति में आना। तो उसके लिए अब अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे हैं। ये चारों श्लोक बहुत ही छोटे छोटे सिंपल हैं और आपको ये समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स किससे जुड़े हुए हैं? इससे परा अपरा प्रकृति के गुण और मन, बुद्धि, अहंकार, 24 तत्व, ये सब कुछ यही है। इसी के बेसिस पे, यही एक मॉडल है जिसके बेसिस पे चाहे आप उपनिषद पढ़ें, चाहे आप भगवत गीता पढ़ें, चाहे आप अष्टावक्र गीता पढ़ें, अष्टावक्र गीता पढ़ें या भगवत गीता पढ़ें, भगवत गीता का ये जो संदेश है
ये जो मॉडल समझाया है भगवान श्री कृष्ण ने, इस मॉडल के बेसिस पे ही सारे के सारे ग्रंथ, सारी के सारी जो हमारी उपनिषद हैं, सारे के सारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उन सब में एक ही संदेश दिया गया है और ये इसी के इर्द गिर्द घूमता है। आप जा करके देखिएगा, किसी भी उपनिषद को आप उठा करके देख लीजिएगा, जैसे हमारे ही चैनल पे जो उपनिषद हमने कवर किए उनमें भी आपने देखा होगा कि सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है और सब कुछ इसी के इर्द गिर्द अष्टावक्र गीता में और भगवद गीता में समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आइए पहले श्लोक में देखते हैं अष्टावक्र जी अब क्या बता रहे हैं। तेरा किसी से संग नहीं, ये समझाने की जरूरत नहीं है कि तेरा किसी से संग क्यों नहीं, क्योंकि अब वो मुक्ति की स्थिति में, यानी कि अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हैं। जब वो आत्मा के रूप में जान चुके हैं तो मन से वासनाएं दूर हो चुकी हैं। वही तो कंडीशन है, मन से वासनाएं दूर करना ही कंडीशन है। तो मनोमय कोश से वासनाएं दूर हो चुकी हैं। जब मनोमय कोश से वासनाएं दूर हो चुकी हैं तो उसका इस संसार में किससे संग रह गया? संग का मतलब अटैचमेंट किससे रह गया? किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रह गया, कर्म के फल की इच्छा ही खत्म हो गई। तो तेरा किसी से संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, क्योंकि अब तुम आत्मा के रूप में अपने आप को जान गए हो, इसलिए तुम शुद्ध हो चुके हो। तुम वही आत्मा हो, तुम जान चुके हो कि वही आत्मा है जिसके ऊपर प्रकृति के किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो ये जीवात्मा जिसके अंदर मशीनरी फिट है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब तत्व मिल करके उसको जो है इस संसार में फंसाते हैं। लेकिन तुम तो शुद्ध हो, क्योंकि तुम तो आत्मा के रूप में जान गए, तुम आत्मा ही हुई, तुम जान गए। फिर तुम्हें किसे त्यागना है? जब तुम्हें किसी चीज़ से अटैचमेंट ही नहीं है तो त्यागोगे क्या? त्यागा वो जाता है जिसके साथ तुम्हारा अटैचमेंट हो, जिसे लगे कि ये तुम्हारी चीज़ है। जब तक अहंकार होता है तभी तक व्यक्ति ये कहता है कि मैं कुछ त्याग सकता हूँ। कोई व्यक्ति त्याग करते समय अगर ये कहता है कि मैंने त्याग किया है तो वो अहंकारी है, उसके त्याग का कोई फल नहीं है, सब बेकार है उसका त्याग, और ना ही वो मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष का अधिकारी छोड़िए, वो तो एक बहुत ही निम्न श्रेणी में है। अभी वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में भी बहुत निम्न श्रेणी में है, उसकी प्रगति हुई ही नहीं है। ठीक है, जब तक अभिमान नहीं छूटता तब तक प्रगति रुकी रहती है। ठीक है, तो किसे त्यागना चाहते हो? ये प्रश्न भी सही है। तो तुम किसे त्यागना चाहते हो? कोई नहीं, कुछ नहीं त्यागना है, तुम्हें कुछ भी नहीं त्यागना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा कुछ यहाँ पर था ही नहीं। जो कुछ तुम अपना समझते थे वो सिर्फ इस मनोमय कोश की वजह से, मन में जो वासनाएं इकट्ठी होती हैं, इस प्रकृति में संपर्क में आने के कारण, प्रकृति के 3 गुणों के साथ संपर्क में आने के कारण जो मन में वासनाएं इकट्ठी होती हैं, उन वासनाओं के कारण ही तो तुम ये समझते हो कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, और आज मैंने किया था, मैंने इतना कमाया था, आज मैं इस पैसे का त्याग कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। तो जब आप ये समझते हो कि ये आपका है, जब तक ये भाव रहता है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, तब तक अभिमान रहता है। और जो व्यक्ति आत्मपद पर स्थित है वो जान जाता है कि न वो कुछ छोड़ता है न त्यागता है। ये सब चीज़ें केवल और केवल ये शरीर मिलने के कारण उसे करनी पड़ती हैं। ये शरीर की आवश्यकता समझ करके करनी पड़ती हैं कि जीना है तो कमाना है, खाना है, पीना है, लेकिन अभिमान के साथ नहीं जुड़ना है कि हाँ ये मेरा है। यानी आपको इस संसार में ऐसे रहना है जैसे किराए के मकान में रहते हो। उस मकान में रह तो रहे हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि एक भी सामान तोड़ना फोड़ना नहीं है, एक भी सामान आपको नुकसान नहीं करना है, वहाँ से चुरा कर नहीं ले जाना है, आपको छोड़ करके जाना है ये किराए का घर एक दिन। तो वैसे ही उसका सम्मान कीजिए, इस शरीर का, जिस तरीके से आप किराए के मकान का सम्मान करते हैं। इस शरीर को वैसे ही समझिए कि ये किराए का कमरा है जिसमें आत्मा के रूप में आप असली किराएदार हो। आत्मा आपकी असली किराएदार है इस कमरे की, और इस कमरे को छोड़कर जाना है। इस कमरे से जुड़ी सारी चीज़ें, धन दौलत रुपए पैसे सब छोड़ के जाना है। ये सत्य है, ये कोई भाषणबाजी या पंडिताई नहीं है, ये आपका मेरा हम सबका अनुभव है। इसको सुन करके कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बाबा हो गए। अरे बाबा नहीं हो गए, यही सच है रे बाबा, यही सच है। ठीक है, तो यहीं पर अब अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम देहाभिमान की इच्छा त्याग दो और अब मोक्ष को प्राप्त हो। मोक्ष यानी अपने आप को स्थित रखो इसमें। मोक्ष का मतलब क्या होता है हमने पहले भी समझा। मोक्ष का मतलब होता है लगातार इसी स्थिति में, आत्म में स्थित होकर रहना, यही मोक्ष है। मृत्यु के बाद भी आप उसी स्थिति में आ जाओगे, मृत्यु से पहले भी उसी स्थिति में अगर हो तो आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो। मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली चीज़ नहीं है, मोक्ष एक स्थिति है जो जीते जी भी मिल सकती है। मृत्यु के बाद भी जैसी स्थिति आपने रखी आखिरी समय तक, तब तक उस स्थिति के अनुसार जो कंडीशंस बनी, उन कंडीशंस में भी आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। इसलिए मोक्ष किसी भी स्थिति में ये चीज़ नहीं है कि वो आपको मरने के बाद ही मिलेगी, वो जीते जी मिलने वाली चीज़ भी है। ठीक है, अब दूसरे श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुझसे यानी आत्मा से, तुम अपने आप को आत्मा रूप में जान चुके हो जनक। तो अब जनक को ये कह रहे हैं कि तुम जनक नहीं, अब तुम आत्मा समझ रहे हो अपने आप को।
और समझो इसे। तो तुम आत्म तत्व क्या? वही परमात्मा से निकला हुआ तत्व। परमात्मा अगर अग्नि है तो आत्मा उस अग्नि की चिंगारी है। जो कुछ अग्नि में है वही चिंगारी में है। अग्नि आग लगा सकती है, चिंगारी भी आग लगा सकती है। तो दोनों गुण के स्तर पर, क्वालिटीज के लेवल पर दोनों एक जैसे हैं। तो जो परमात्मा का तत्व है उसी से ये पूरा संसार बना है, और परमात्मा के तत्व से ही आत्मा का तत्व बना है। तो यहाँ पर तत्व के स्तर की बात हो रही है कि तत्व के स्तर पर अगर तुम समझो जनक, तो तुमसे ही, यानी तुम जिस तत्व से बने हो उसी तत्व से, तुमसे ही, उसी तत्व से ये संसार उत्पन्न होता है। जिस तरह से समुद्र से बुलबुला उत्पन्न होता है, समुद्र होता है उसमें बुलबुला बनता है, फूट जाता है, उसी तरीके से इस संसार में समुद्र, ये पूरा जो आत्म तत्व है ये समुद्र की तरह है। परमात्मा पूरे समुद्र की तरह है, इसकी छोटी छोटी बूंदों के रूप में आत्माएं हैं। तो इन आत्माओं से इस पूरे के पूरे समुद्र में क्या उत्पन्न होते हैं? बुलबुले उत्पन्न होते हैं। बुलबुले यानी जीवन उत्पन्न होता है। एक कंपैरिजन किया गया है, मेटाफर यूज किया गया है, जीवन को बुलबुले के समान बताया गया है। तो जैसे समुद्र से बुलबुला उत्पन्न होता है, वैसे ही तुमसे, यानी इस आत्म तत्व से क्या उत्पन्न होता है? जीवन उत्पन्न होता है। ठीक है। और इस प्रकार जब तुम इस चीज़ को जान चुके हो कि सब कुछ नाशवान है, बुलबुले के समान है, तो तुम इसी स्थिति में रहो, यानी मोक्ष को प्राप्त हो। मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब क्या है? फिर से उसी स्थिति में, यानी आत्म में स्थित होकर, यानी उस परमात्मा में स्थित होकर रहना, लगातार रहना, सदैव उसी स्थिति में रहना, अपने आप को सदैव उन चीज़ों से दूर रखना जो तुम्हें संसार में उलझा सकती हैं। वो सदैव मुक्ति है, मुक्त ही है। जैसे गौतम बुद्ध थे, उनको जिस समय ज्ञान प्राप्त हुआ उसी समय वो हर द्वंद्व से मुक्त हो गए। वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, जीते जी ही मुक्ति मिल गई। वासनाओं से मुक्ति मिल गई तो दुख से भी मुक्ति मिल गई। फिर उन्होंने दुख की बात की ही नहीं कि संसार में दुख है। उन्होंने ये बोला दुख तो है, दुख का कारण तृष्णा है, यानी वासना है। सब कुछ इसी सनातन से निकला है। कुछ मक्कार लोगों की वजह से ये जो ज्ञान है ये बुद्ध और सनातन में अलग अलग बांटने की कोशिश की गई, और कुछ मूर्ख लोगों की वजह से, जिनको समझ नहीं है लेकिन फिर भी भाषणबाजी करनी है, उनकी वजह से ये बर्बाद भी होता चला गया। ये ज्ञान सही तक लोगों तक पहुंचा नहीं। ठीक है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि बुद्ध में, कृष्ण में, राम में और किसी भी ज्ञानी में कोई फर्क नहीं है। सब एक ही बात कहते हैं, वासना का त्याग करो। ठीक है। कर्मयोग में भी यही है, वासना का त्याग करके अपने कर्म करो। ज्ञान योग में क्या है? अहंकार छोड़ दो, ज्ञान का, ज्ञान तो लो लेकिन ज्ञान के भी अहंकार को छोड़ दो। भक्ति, उसमें भक्त हो तो इसका अहंकार मत करो। क्यों? क्योंकि भक्ति ईश्वर की शक्ति है। जैसे ही अहंकार आएगा ईश्वर की शक्ति छूट जाएगी। भक्त सदैव इस स्थिति में रहता है कि उससे अहंकार छू न जाए। क्यों? क्योंकि उसे ईश्वर ने पकड़ा होता है। इसीलिए भक्ति सबसे अच्छा मार्ग बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर वही बात फिर से कि इस प्रकार आत्मा को तुम एक जानो, इसी एक आत्मा से, इसी एक तत्व से, जिस तत्व से तुम बने हो, इसी एक तत्व से सारा जगत उत्पन्न हुआ है। वही मेन चेतना है, मुख्य चेतना है। तीसरा श्लोक बहुत सिंपल। ये दिखने वाला जगत, यानी ये दृश्यमान जगत, दिखता हुआ भी, यानी तुम्हें लगता है कि ये दिख रहा है, यही सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये उसी प्रकार है जैसे रस्सी में सांप का, या सांप में रस्सी का भ्रम हो जाए। तो इस संसार को यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हे जनक, इस संसार में तुम अगर ये समझते हो कि ये संसार एक रस्सी है, सर्प नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, सत्य यही है, तुम्हारा भ्रम ही तुम्हारा सत्य है, जबकि असल में ये संसार क्या है? सर्प है, सर्प की भांति जहरीला है। तो तुम इस दृश्यमान जगत को सर्प की भांति जहरीला समझो। क्यों? क्योंकि ये आपको खींचता है अपनी ओर, और फिर आप अपने आप को आत्म रूप में नहीं जान पाओगे, वास्तविक शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इसलिए तो मोक्ष को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो तो ऑर्डर दे करके थोड़ी कोई मोक्ष को प्राप्त होगा। तो केवल ऑर्डर दे करके अगर मोक्ष को प्राप्त होने की बात कही जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कहा जा रहा है कि जिस स्थिति में हो ना, इसी स्थिति में रहो, यही मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष का तरीका तो कुछ नहीं बताया है, होता भी नहीं है। आपको वासनाओं से मुक्त होना है, आत्म में स्थित होना है, और सदैव इसी स्थिति में बने रहना मोक्ष की स्थिति है। और इसी स्थिति में जब बने रहोगे तो जब शरीर छूटेगा तो इसी स्थिति में आप निकल गए। और इसी स्थिति में जब आप मोक्ष की स्थिति में हो, कोई वासना नहीं है, तो नया शरीर नहीं मिलेगा। फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो परमात्मा की फ्रिक्वेंसी से मिलेगी और जाकर के उसमें एकाकार हो जाएगी। एकाकार कह लीजिए, या फिर उसके साथ संबद्ध हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये बात कही जा रही है। अब देखते हैं चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं। दुख और सुख, आशा और निराशा जिसके लिए समान है,
जनक के लिए ही कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो दुख सुख आशा और निराशा समान हो गई। क्यों? क्योंकि तुम मनोमय कोश में तो हो ही नहीं, तुमने वासनाएं तो त्याग दी हैं, तभी तो तुम आत्म में स्थित हो पाए हो। ये समझ लीजिए फंडामेंटल फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आत्म में स्थित है या फिर कहीं किसी श्लोक में, कहीं किसी किताब में, किसी उपनिषद में, किसी वेद में अगर मोक्ष की बात की जाए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये मानिए कि मनोमय कोश में वासनाओं के त्याग की ही बात की जा रही है। या फिर अगर कोई आत्म में स्थित है तो वासनाओं का त्याग कर चुका होगा, उसके मनोमय कोश में वासनाएं नहीं होंगी। जब उसके मनोमय कोश में वासनाएं नहीं होंगी तो न तो उसे सुख का एहसास होगा और न दुख का। सुख और दुख क्यों है? क्योंकि वासना है। मेरा पड़ोसी मुझसे बड़ी गाड़ी क्यों ले आया? वासना। एक वासना है कि मेरे पास उससे बड़ा हो। इस वजह से जो दुख का कारण नहीं भी है वो दुख का कारण बन गया। रात को नींद नहीं आ रही है कि पड़ोसी के पास तो बड़ी गाड़ी आ गई भाई। तो ये जो सुख और दुख हैं ये किससे उत्पन्न होते हैं? ये भगवान ने नहीं पैदा किए, ये परमात्मा ने नहीं बनाए, ये हमने बनाए हैं। हमारी वासनाएं जब पूरी होती हैं तो हम सुख महसूस करते हैं, नहीं होती तो दुख महसूस करते हैं। यही चीज़ यहाँ बताई गई है। और जो व्यक्ति आत्म में स्थित हो गया, जिसकी वासनाएं ही नहीं हैं, फिर वो सुख और दुख, आशा और निराशा नहीं महसूस करेगा। वो अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि इसी आत्म तत्व से पूरा जगत बना है। सबके भीतर जो भी चलता फिरता दिख रहा है दृश्यमान जगत, सब में आत्मा है जो पूर्ण है, जीवन मृत्यु में समान है। बिल्कुल जीवन और मृत्यु एक जैसी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जीवन और मृत्यु केवल इस शरीर की होती है। ये जो आत्मा है ये सदैव केवल और केवल अपनी यात्रा में लगा हुआ है। वासनाओं की वजह से नए नए शरीर ले रहा है। इसलिए शरीर जब ले रहा है, पदार्थ जब ले रहा है, तो उस पदार्थ को एक दिन नष्ट भी होना है। कोई भी पदार्थ हमेशा नहीं रहेगा, उसकी रिसाइकलिंग होती रहनी है। ये चीज़ है। तो जीवन मृत्यु में जो समान है, अब क्योंकि तुम इन सभी में आ चुके हो जनक, इन सभी स्थितियों को प्राप्त कर चुके हो, इसलिए तुम मोक्ष को प्राप्त हो, यानी इसी आत्मज्ञान की स्थिति में बने रहो। यही मोक्ष है। आत्मज्ञान की स्थिति में बने रहने को ही कह रहे हैं, उसी को मोक्ष यहाँ कहा जा रहा है। कि जिस स्थिति में तुम इस समय बन गए हो जनक, जब तुम्हारे उत्तरों से ये पता लग रहा है, तुम्हारे जवाबों से ये पता लग रहा है कि तुम्हें आत्मज्ञान की भ्रांति नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही हुआ है, तो तुम इसी स्थिति में बने रहो, यानी मोक्ष को प्राप्त हो। मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसे कहने से आप कुछ सोच के देखो, किसी को कहा जा रहा है तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, कुछ ऐसा ही तो कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब समझना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है, तुम समर्पित हो गए हो, इसलिए अब इसी स्थिति में बने रहो। यही स्थिति जब लगातार बनी रहेगी तो तुम मोक्ष को प्राप्त हुए कहे जाओगे। ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।